सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रथम स्कंध का 7वां अध्याय, द्रोण पुत्र को दंड। श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में पहले 7 श्लोकों में हम देखेंगे व्यासदेव का जो मेडिटेशन है उसमें ध्यानावस्था में उन्हें क्या क्या दिखाई पड़ता है। वो भगवान को देखते हैं, भगवान की विविध शक्तियों को देखते हैं, बहिरंगा शक्ति माया को देखते हैं, कैसे जीव अपने आप को बांध लेता है इस माया के पकड़ में, वो पूरे प्रोसेस को देखते हैं। फिर कैसे वो दुख भोगता है वो देखते हैं, और भक्तिमय सेवा के द्वारा कैसे वो इस दुख से बाहर निकल सकता है ये उपाय देखते हैं। और फिर इस भक्तिमय सेवा का वर्णन करने के लिए वो श्रीमद् भागवत का रचना करते हैं। ये सारा उनके मेडिटेशन में उनमें प्रकट हो जाता है। फिर उसके बाद 8 से लेकर 11 जो श्लोक है उसमें व्यासदेव श्रीमद् भागवत को किसको सिखाते हैं? शुकदेव गोस्वामी को, अपने बेटे को। उसका वर्णन देखेंगे। क्यों शुकदेव गोस्वामी जो पहले ही आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर निकल चुके थे वो वापस आके भागवतम पढ़े अपने पिता के पास। कैसे आत्माराम यानी परफेक्टेड सोल्स जो ऑलरेडी आध्यात्मिक जीवन में बड़े उन्नत है वो हरि कथा में, हरि की लीला में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, उसका कारण देखेंगे हम। और उसके बाद जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी? इस महाभारत की, जहाँ भगवद्गीता खत्म हुई थी। भगवद्गीता कहाँ खत्म हुई थी? युद्ध की शुरुआत में, है ना? तो युद्ध हुआ उसके बाद महाभारत का, और अभी महाभारत का युद्ध के पश्चात क्या हुआ वहां से भागवतम शुरू होगा। तो वर्णन आएगा कि पांडवों के पुत्रों को कैसे मारा गया अश्वत्थामा के द्वारा सोते हुए, और उसके कारण गुस्से में आके अर्जुन ने कैसे अश्वत्थामा को दौड़ के उसका पीछा किया और फिर उसको पकड़ लिया, बंदी बना लिया। उसको दंड देना है कि नहीं है उसके ऊपर बड़ी चर्चा हुई। तो द्रौपदी और युधिष्ठिर कह रहे थे इसको छोड़ दो, और भीम और कृष्ण कहते हैं उसको छोड़ना मत। तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ, अर्जुन ने क्या निर्णय लिया वो देखेंगे हम। तो अरेस्टिंग ऑफ अश्वत्थामा, उसको कैसे बंदी बनाया गया। फिर कृष्ण की टेस्ट लेंगे भगवान कि उसका धर्म अधर्म का ज्ञान कैसा है, वो कैसे सही या गलत निर्णय लेगा इस परिस्थिति में। तो आर्ग्यूमेंट्स फॉर किलिंग अश्वत्थामा, उसके सपोर्ट में कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सारे हम देखेंगे। और मजे की बात यह कि भगवान खुद ही बोल रहे कि ये मेरा साइड है, मारो। अभी इसके बाद अर्जुन नहीं मारेगा तो आज्ञा का उल्लंघन होगा क्या वो भगवान के? तो वो भी देखेंगे हम कि कैसे भगवान परीक्षा लेते हैं अर्जुन की। समझ में आया? ये पूरा चैप्टर है इतना सारा। अभी हम शुरू करते हैं पहले 3 श्लोकों से, श्रील व्यासदेव का मेडिटेशन और उनकी समाधि, ध्यान, धारणा और समाधि। तो शौनक ऋषि प्रश्न करेंगे कि व्यासदेव ने नारद मुनि के चले जाने के बाद क्या किया। उनका संवाद हुआ ना एक दूसरे, अभी व्यासदेव ने क्या किया इसके बाद। तो कैसे सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर, यानी ये पाकिस्तान में बहती है सरस्वती नदी, उसके पश्चिम तट पर एक शम्याप्राश नाम की जगह है, यानी वहां पहले भारत था कि नहीं था, उसके पास बैठकर व्यासदेव ने अपना मेडिटेशन आरंभ किया। और उन्होंने उस सरस्वती के जल को अपने आप को शुद्ध करने के लिए स्पर्श किया। स्पर्श करने का अर्थ होता है उन्होंने आचमन, संध्या, अंगन्यास, करन्यास, वो सब करके वो पूरा प्यूरिफाई होके बैठ गए ध्यान करने के लिए। जैसे आप लोग गायत्री करने के पहले करते हैं ना, सिमिलर प्रोसेस। गायत्री नहीं, संध्या बंदन के पहले करता हूँ। गायत्री तो लोग इसको के सिर्फ 1 सेकंड में वो जनी पकड़ के चालू हो जाते हैं लेकिन संध्या बंदन में जो पूरा प्रोसीजर आता है शुद्धिकरण का, वो पूरा करके फिर व्यासदेव ने आरंभ किया अपने मेडिटेशन को। तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारे पूर्वज आचार्यों ने ये सब किया हुआ है जो हम कर रहे हैं, और हमको भी वही मौका दिया जा रहा है अपने मेडिटेशन को परफेक्ट करने का भगवान के ऊपर। इसलिए संध्या वंदन को टालना नहीं चाहिए ब्रह्मचारियों। तो ये है पहले 3 श्लोक, अभी देखते हैं।
शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवान् तत् अभिप्रेतं ततः किमकरोत् विभुः। शौनक ऋषि ने पूछा, हे सूत गोस्वामी, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद मुनि के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया? तो प्रभुपाद जी हर अध्याय के पहले तात्पर्य में उस अध्याय का सार बताते हैं। इस अध्याय में श्रीमद् भागवत के वर्णन किए जाने का संकेत मिलता है, क्योंकि महाराज परीक्षित को अपनी माता के गर्भ में कृष्ण के द्वारा चमत्कारिक ढंग से बचाया गया। यह घटना आचार्य द्रोण के पुत्र द्रौणी यानी अश्वत्थामा के कारण घटित हुई, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार डाला था। तो अर्जुन ने उसको दंडित किया। महापुराण श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करने के पूर्व श्री व्यासदेव ने समाधि द्वारा सारे सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली। सारा सत्य क्या है? भगवान है, उनकी शक्तियां हैं, जीव है और इनका परस्पर आदान प्रदान है। ये पूर्ण सत्य है जगत का। तो ये उन्होंने अपने मेडिटेशन में सब देख लिया था। मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ, इनके बारे में सब कुछ पता चलना, इसको पूर्ण सत्य जानना कहते हैं। हमारा भौतिक ज्ञान स्कूली पढ़ाई क्या सिखाती है? सिर्फ मैटर, वो भी पूरा नहीं। जीवों के बारे में कुछ चर्चा नहीं होती ज़्यादा, उनके स्वरूप के बारे में, और भगवान के बारे में तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए परिपूर्ण सत्य की बातें नहीं हो रही है इसमें। सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। So when I recite shloka, you should look at the screen and translation के समय श्री सूत गोस्वामी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबद्ध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याप्रास नामक स्थान, वहां एक आश्रम था व्यासदेव का। ये आश्रम ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला था। पूर्व जमाने में ऋषि मुनि जो थे वो कहाँ रहते थे? नदियों के तट पर आश्रमों में रहते थे। मेरा भी बहुत अच्छा ड्रीम था ऐसे लाइफ में। कभी मेरे सपने आते थे ऐसे कि मैं किसी नदी के तट पर आश्रम बना के रह रहा हूँ और रोज सुबह 3:30-4 बजे उठ के जा रहा हूँ और नदी में जाके स्नान कर रहा हूँ। उसमें मेरे को दाढ़ी और जटा भी थी वो ड्रीम में। और मैं बाहर आ रहा हूँ नदी के इसमें से, और सारे वेट हेयर वेट क्लॉथ के साथ बाहर आके बैठ के मैं कोई ध्यान धारणा कर रहा हूँ। तो ऐसे प्रभुपाद जी की दया से, यहाँ नदी तो नहीं है पास में हमारे गुरुकुल के, लेकिन सिमिलर लाइफस्टाइल तो प्राप्त हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये ऋषियों के दिव्य कार्यकलाप से संबंधित एक्टिविटीज होते हैं। आश्रम कहाँ होने चाहिए? जंगलों में, सिटीज में नहीं। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान और वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। अच्छा प्लेस, अच्छा एनवायरनमेंट, किसके लिए? ज्ञान का विकास। यू वांट टू गेन नॉलेज, यू हैव टू बी इन द राइट प्लेस इन द राइट एनवायरनमेंट, और गुरुकुल ये सही जगह है उसके लिए। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट को शम्याप्रास, ये व्यासदेव का आश्रम है। व्यासदेव गृहस्थ थे, फिर भी उनके घर को आश्रम कहा गया है। व्यासदेव तो ब्रह्मचारी नहीं थे ना, सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ है। आश्रम वह स्थान है जहां आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि है। चाहे वो घर का गृहस्थ का स्थान हो या तपस्वी का स्थान हो, उसे आश्रम कहा जाता है। वर्णाश्रम पद्धति में जीवन की प्रत्येक अवस्था को आश्रम कहा गया है। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सबों में आध्यात्मिक संस्कृति कॉमन है, कॉमन डिनोमिनेटर, सामान्य लक्षण। कोई भी आश्रम में जाओ वहां स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मिलेगा आपको, इसलिए उसको आश्रम कहा गया। दूसरे शब्दों में, जहां आश्रय है भगवान का और श्रम है सेवाओं का, वो जगह को क्या कहा जाता है? आश्रम। आश्रय और श्रम। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी कोई भी हो, सारे जो सबका लक्ष्य जीवन का एक ही है, परमेश्वर का साक्षात्कार प्राप्त करना। इसलिए जहां तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इन आश्रमों में से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। गृहस्थ आश्रम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सन्यास है, ब्रह्मचारी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वानप्रस्थ है। सभी अपने अपने जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का है। यानी ब्रह्मचारी में कम वैराग्य है, गृहस्थ में थोड़ा ज्यादा है, वानप्रस्थ में उनसे भी ज्यादा है, और सन्यासियों में सबसे ज्यादा है। दे आर वेरी डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल लाइफ। इसलिए उनके वैराग्य के आधार पर उनको श्रेष्ठ कनिष्ठ माना गया। आप समझ रहे? तो कोई कहेगा, अरे ब्रह्मचारी का वैराग्य कम क्यों माना जा रहा है गृहस्थों के वैराग्य से? हालांकि गृहस्थ जो है वो भौतिक जीवन के साथ ज्यादा उलझते हुए दिखाई देते हैं।
तो सही में जो गृहस्थ आश्रम पालन करता है उस व्यक्ति की चेतना वो ब्रह्मचारियों की चेतना से बहुत उन्नत होती है। एंड नॉट ओनली दैट, ही इज गिविंग शेल्टर टू मेनी ब्रह्मचारीज। वो अपने कार्यकलाप से बहुत सारे ब्रह्मचारियों को आश्रय प्रदान करता है ताकि वो अपना आध्यात्मिक जीवन में परिपोष प्राप्त करे, नरिशमेंट प्राप्त करे। तो इसलिए उनकी स्थिति को सुपीरियर माना जाता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, वो कितने ब्रह्मचारी संभाल रहे थे? 60,000 ब्रह्मचारी। He was sponsoring 60,000 ब्रह्मचारी। Can you imagine? और वो ऐसे राजा थे, जब उनको वनवास भेजा गया तो सारे ब्रह्मचारियों ने बोला कि हम आपके साथ जाएंगे, हम वनवास में जाएंगे। आप सोच के देखो, आपको घर में हो तो खाना खिलाना पकाना सबको खुश रखना सब संभव है, जंगल में क्या करोगे तुम, वो भी 60,000 लोगों को? ऐसा यात्रा लेके निकले हो। इसलिए सूर्य देवता ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दे दिया, जितना खिलाना है खिलाओ, तुम जब लास्ट में खाओगे तब कुछ नहीं आएगा इसमें, तब तक जितने लोगों को खिलाना खिला सकते हो। तो ऐसे उन्होंने 60,000 ब्रह्मचारियों को जंगल में भी समंगल करके रखा हुआ पूरा। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज का हम देख सकते हैं उदाहरण। सन्यासी अपने व्यावहारिक वैराग्य के बल पर सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। तो सन्यासी आर द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ डिटैचमेंट। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्ड मंडिते आसीनोपस्पृश्य प्रणिदध्यो मनस्वयं। उस स्थान पर बेरी वृक्ष के, बदरी वृक्ष के नीचे, मतलब इतना बड़ा वृक्ष था वो बदरी का कि वो वृक्ष के नीचे आश्रम था, इतने लोग रह सकते थे उसके अंदर। उस स्थान पर बेरी वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्रील व्यासदेव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। तो यहाँ कहते हैं आश्रम में यानी कुटिया में, ऐसे नहीं कि वो कोई पैलेशियल बिल्डिंग था व्यासदेव का। देखो इतने प्रकांड विद्वान है, भगवान के स्वयं साहित्यिक अवतार है, और कहाँ रह रहे हो? सिंपल झोपड़ी में रह रहे हैं। ये हमारा कल्चर है भारत का। हम अवडंबर नहीं चाहते हैं, बड़ी सुविधा, बड़ा गाड़ी घोड़ा बंगला, ये वो नहीं, सरल चीजों में खुश। और ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसा लोगों का हित का कार्य जिसकी तुलना नहीं हो सकती। आजकल यहाँ ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के लोग अपना पेटेंटिंग के पीछे लगे रहते हैं, कुछ तो नया ढूंढ के निकालने का, इनोवेशन, फिर उसको पेटेंट कर देगा अपने नाम पे, फिर जो भी उसको इनोवेशन को यूज करेगा उससे पैसा निकालेगा। इन्होंने इतना इनोवेशन करके रखा है, इतना सारा रिसर्च करके रखा है, इतने सारे ब्रांचेस खोल दिए हैं नॉलेज के फील्ड्स के अलग अलग, एक के ऊपर भी अपना पेटेंट नहीं लगाए, फ्री में बांटा है। इसको बोलते हैं नॉलेजेबल। और ये लोग आके बाहर से यहाँ रिसर्च मारते हैं इनके ऊपर, वो अपना कुछ तो एक सिस्टम बना लेते हैं और उसको पेटेंट करते हैं, उसे पैसा मांगने लगते हैं उसको। तो तात्पर्य, अपने गुरु श्रील नारद मुनि के आदेश से, क्या आदेश मिला था? नारद मुनि क्या बोला था लास्ट श्लोकों में? हाँ, समाधि ना अनुस्मर तद विचेष्टितम, बोला था कि नहीं? समाधि लगाओ और भगवान की विचेष्टाओं को यानी कि लीलाओं को स्मरण में लाओ, तो तुमको सब प्रकट हो जाएगा क्या लिखना है आगे, ऐसा बोला था ना गुरु ने। तो अभी आदेशानुसार व्यासदेव बैठ गए, ध्यान लगाकर उस दिव्य स्थान में अपने मन को एकाग्र किए। देखिए व्यासदेव के मन को जब एकाग्र करते हैं ना तो उनको क्या दिखाई पड़ता है, और हम अपने मन को जपा में या कहीं भी समाधि में लगाना चाहते तो हमारे अंदर क्या निकलता है? बाहर कचरा। ये मेडिटेशन का फर्क है। हम मेडिटेशन करने लगते तो हमको प्रसाद याद आता है कुछ नॉनसेंस एक्टिविटीज याद आते हैं, कुछ फालतू मित्रों के साथ जो किए थे वो याद आता है, फ्यूचर की वरी या पास्ट का शोक याद आता है कोई। और मेडिटेशन इज नॉट वेरी प्रॉपर, क्योंकि व्यासदेव का हृदय इतना शुद्ध है और भगवान से इतना जुड़ा हुआ है, जैसे ही वो एकाग्र करते हैं अपने मन को समाधि में, तो भगवान अंदर उनके टीवी पर, टेलीविजन पर हृदय के अलग अलग चित्र प्रकट करते हैं। क्या देखा उन्होंने? भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तद अपाश्रयम। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना, यानी भक्ति की पालन ऐसा किया कि कोई भौतिक कलमश घुसने नहीं दिया उसके अंदर। जैसे आपको बोला जाता है कि गैजेट से दूर रहो, फालतू की मूवीज बंद देखो, प्रजल्प बंद करो, या फिर कचरा खाना बंद करो, सही प्रसाद अन्न खाओ। इसको कहते हैं भौतिकता में लिप्त नहीं होना, तब मेडिटेशन अच्छा होता है। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा से बंध कर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति समेत भगवान का दर्शन किया। तो पहला विजन क्या है इनका? व्हाट इज द विजन ऑफ व्यासदेव? ही सॉ भगवान, उनकी माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति, और वो भक्ति के कारण इन दोनों को क्लियरली देख पाए साइड बाय साइड। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हो और उसकी छाया हो, ऐसे कृष्ण और माया दोनों को उन्होंने क्लियरली देखा।
फिर अगले श्लोक में कहते हैं यशो, एक मिनट, प्रभुपाद का तात्पर्य देखना रह गया। प्रभुपाद लिखते हैं परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग से ही प्राप्त होता है। भक्त्या माम अभिजानाति, निराकार ब्रह्म या परमात्मा जो अंतर्यामी है, यह पूर्ण ब्रह्म की अनुभूति नहीं है, यह अपूर्ण अनुभूति है। परम सत्य का अपूर्ण प्रकट होना मतलब ब्रह्म या परमात्मा का रूप है। भगवान फीचर जो है टॉप मोस्ट है। व्यासदेव को कोई ब्रह्म तेज नहीं दिखलाई पड़ा, उनको कौन दिखलाई पड़ा? हाँ, वासुदेव हाँ सर्वमिति, वो दिखाई पड़ा उनको। तो भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ। उसमें से खास करके यहाँ किसका वर्णन हो रहा है? बहिरंगा शक्ति, वो दिखाई पड़ी। तो अंतरंग पुरुष जो है कृष्ण, उनकी तीनों शक्तियों को प्रभुपाद अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे चांद है और उसकी चांदनी है, ठीक है नहीं? चांदनी मतलब समझते ना, चंद्रमा का प्रकाश जो फैलता है सब जगह। तो कृष्ण है और राधारानी है, वो ऐसे हैं, चंद्र और चांदनी के जैसे, परम पुरुष और उनकी अंतरंगा शक्ति। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति खड़ा हो और उसकी छाया हो उसके बगल में, तो छाया क्या है? वो बहिरंगा शक्ति है, और कृष्ण है और उनकी बहिरंगा शक्ति है। तो जैसे व्यक्ति मूव करता है उसके अनुसार उसकी छाया चलती है ना, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही। तो इसलिए ये उन्होंने देखा। साक्षात श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई परम पुरुष नहीं हो सकता। यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थ तत्कृतं च विपद्यते। अभी उन्होंने दूसरा क्या चीज देखा? उन्होंने हम सबको देखा, यहाँ जो बैठे सारे लोग, उनको देखा, सारे जीवों को। उन्होंने देखा कि जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत है, लेकिन बहिरंगा शक्ति के कारण अपने को भौतिक उपज मान रहे हैं। वो मान रहे कि आई एम मेड अप ऑफ मैटर, मैं ब्रह्म हूं, मैं स्पिरिट हूं, ये नहीं जान पा रहे हो, और इस प्रकार वे भौतिक कष्टों के फलों को भोग रहे हैं। ये उन्होंने देखा। प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिकवादी जीव जो है उनके दुखों का, कष्टों का मूल कारण क्या है? तो उन्होंने अपनी चेतना को माया को लैंड कर दिया है। लैंडिंग समझते ना? जैसे आपका ये घर है और आपने इसमें अगर या आपकी जमीन है, उसमें आपको गोमाताओं को लाके रखा आपने, या अच्छा एग्रीकल्चर किया, या अच्छे भक्तों को लाकर मंदिर बनाया, सो दैट्स यू लैंड दैट प्रॉपर्टी टू देम, है कि नहीं? लेकिन आपने अगर कोई चरसी गांजा फूकने वाले लोग लाए और चोर उचक्के लोग लेके आए, आप जो गंदे कुत्ते या भेड़िए पाल रहे हो और सब जगह जाके तहस नहस करके आ रहे हो चीज़ों को, सो यू हैव लेंट योर कॉन्शियस योर लैंड टू समथिंग रॉन्ग, है कि नहीं? ऐसे हमारा जीवात्मा का एकमात्र प्रॉपर्टी क्या है? हमारा कॉन्शियसनेस, चेतना। हमने इसको किसको लैंड करना है वो हमारे ऊपर है। अब इफ यू लैंड इट टू कृष्णा एंड डिवोटीज, विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। इफ यू लैंड इट टू माया, कल्याण, अकल्याण, सॉरी, यू विल सफर अननेसेसरली। तो अभी भी हम क्या कर रहे हैं? अपनी चेतना में किसका चिंतन कर रहे हैं? माया का चिंतन कर रहे हैं, इसलिए कष्ट उठा रहे हैं। तो ये व्यासदेव ने देखा अपने मेडिटेशन में। जीवात्मा भ्रमवश अपने को भौतिक पदार्थ मान रहे हैं, मैं शरीर हूं। फिर उसका सोच और अनुभव और चाह, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, वो उसी दिशा में जा रहा है। उसको लगता है कि मैं भौतिक जड़ पदार्थ हूं, जवानी फिरना है, जीने के 2-4 दिन भोग कर लेना चाहिए हमको पुनः, ये उसकी विजन बन जाता है। तो ये सोच हो जाती है उसकी भावनाएं भी ऐसी रहती है कि मुझे कैसे भौतिक चीज़ों के ऊपर अपना आधिपत्य जताना है। आई वांट टू बिकम कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग एंड देन एंजॉय इट। और ऐसे ही उनके चाह होती है अपने जीवन की। तो इसलिए जीवात्मा की जो बद्धावस्था में सोच है या अनुभव है, भावना है या चाह है, उसके जैसी ही उसकी चाह या अनुभव या भावना या सोच मौजूद रहती है उसकी मुक्तावस्था में। ऐसा नहीं कि वो निर्विशेष निराकार हो जाता है और उससे बंद पड़ जाता है, वो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग खत्म हो गया लिबरेट होने के बाद मुक्तावस्था में। ऐसा नहीं है, उसमें भी मौजूद है वो, लेकिन वो कॉन्शियसनेस के जो 3 सिम्टम्स हैं, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, वो कैसे बन जाते हैं? कृष्ण केंद्रित बन जाते हैं। तो ये सब व्यासदेव ने अपने मेडिटेशन में देखा। तो प्रश्न ये आता है कि अगर कृष्ण चाहते कि हम उनकी सेवा करें और खुश रहे, तो ये माया की निर्मिति क्यों करते हैं?
उन्होंने अगर माया नहीं बनाया रहता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता था ना। हम ऑप्शन नहीं है अगर हमारे पास गलत चुनने का, तो हम सही चुनते रहते थे इटरनली, है कि नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा भरमाया जाए, प्रताड़ित किया जाए। यहां तक कि बहिरंगा शक्ति खुद नहीं चाहती कि दुर्गा देवी कि ये जीव मेरे में फंसे। तो ऐसा क्यों होता है? प्रभुपाद लिखते हैं कोई स्नेहिल पिता नहीं चाहता कि कोई अन्य व्यक्ति उसकी संतान को प्रताड़ित करे। कभी कभी क्या होता है, पिताजी बड़े प्रेम करने वाले हैं लेकिन बच्चा एकदम उद्दंड है, तो पिताजी क्या करते हैं, कोई भरोसे वाला व्यक्ति को ढूंढते हैं जो उसको प्रशिक्षण कराएगा, है कि नहीं। क्योंकि वो खुद वो बच्चे को पीट नहीं सकते, अपना ही बच्चा है ना, उसको दंड देना, उसको डिसिप्लिन सिखाना वो पिता के लिए थोड़ा कठिन जाता है क्योंकि आसक्ति होती है मन में। तो पिताजी क्या करते हैं, वो इकबाल गोविंद दास को बुलाते हैं, बोलते हैं मेरे बच्चे को आपके गुरुकुल में लो, इसको जो ठोक पिटाई करना कराओ लेकिन अच्छा ट्रेनिंग देके बाहर भेजना। तो ऐसे ही कृष्ण क्या करते हैं, माया को हायर करते हैं। माया देवी को बोलते हैं कि मेरा बच्चा है उद्दंड हो गया थोड़ा, इसको ट्रेनिंग देके वापस भेज दो। तो इसलिए माया कठोर है लेकिन वो एक विशेष कार्य के लिए बनी है। राजा का अवज्ञाकारी जो नागरिक होता है वो बंदी गृह में फंस जाता है। तो कभी कभी वो बंदी गृह में सुकून भी चला जाता है, कारागृह में, राजा देखने के लिए कि कैसा काम चल रहा है। उनको जाकर कहता है कैदियों से कि सुधर जाओ तुम लोग, मैं तुमको नहीं देखना चाहता ऐसे दुख वाली अवस्था में। और कभी कभी कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसको मुक्त भी कर देता है राजा जेल से, चल निकल जाओ तुम, बहुत हो गया। ऐसे ही कृष्ण भी अपने ही राज्य में अवतरित होते हैं भौतिक जगत रूपी बंदी गृह में, और फिर जाके लोगों को कैनवास करते हैं, भक्त बनो, मुक्त बनो, अच्छे नागरिक बनो, भगवत धाम वापस चलो। तो इसीलिए ये सारी जो प्रक्रिया चल रही है कृष्ण की, बद्ध जीवों की, मुक्त जीवों की, बंदी गृह की, ये सिस्टम, ये प्रणाली व्यासदेव ने अपने मेडिटेशन में क्लियरली देखी। अभी प्रभुपाद जी का अपना ध्यान लाते हैं भागवत की तरफ। श्रीमद् भागवत माया के चंगुल में कष्ट पाने वाली मानवता के लिए रामबाण उपचार है। भागवतम पढ़ने से जो हम कष्ट भोग रहे हैं हमारे भौतिक जीवन में, उनको हम दूर रख सकते हैं या उनसे प्रभावित न होते हुए अपना जीवन चला सकते हैं। इसीलिए व्यासदेव ने बद्ध जीवों के रोग का निदान किया है। बद्ध जीवों निदान मतलब कॉज क्या है वो ढूंढ के निकालना। बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रमित होना, माया के चंगुल में फंस जाना, यह हमारा रोग है, ये मेन हमारा कॉज है दुख का। फिर इसका सोल्यूशन क्या है, तो उपचार की विधि क्या है वो अगले श्लोक में देखेंगे, लेकिन इस श्लोक में उसका निदान क्या है वो देखा हमने। तो अभी उपचार क्या है, निदान मतलब समझते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिजीज, वो ढूंढ निकालना। और फिर चिकित्सा या उपचार किसको कहते हैं, सोल्यूशन देना, ये डिजीज से बाहर कैसा निकलना है। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया, इस मतलब भागवतम का, जिसका संबंध परम सत्य से है। भागवतम इज नॉट टॉकिंग एनी नॉनसेंस अदर देन एब्सोल्यूट ट्रूथ, इसलिए बहुत विशेष वैदिक ग्रंथ है। तो पांचवें श्लोक में क्या देखा हमने, जीव बहिरंगा शक्ति से अपना निकटता मानता है और उसमें दुख भोग रहा है, ये उसका रोग का कारण है। अब ये रोग का उपचार किसमें है, 6th वर्स में देखा कि भक्ति योगा कैन मिटिगेट मटेरियल सफरिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भक्ति योग के द्वारा ही लोगों के भौतिक कष्ट दूर हो सकते हैं, दूसरे मार्ग से नहीं। उपशमम मतलब मिट जाना, अनर्थ उपशमम मतलब जो दुख आ रहे हैं जीवन में, जिनको हम अनर्थ समझ रहे हैं हमारे जीवन का, वो मिट जाना। किसके द्वारा, भक्ति योगम अधोक्षजे, कृष्ण की भक्ति के द्वारा। लोकस्य अजानतः, ज्यादातर लोग ये सोल्यूशन जानते ही नहीं है। दुनिया के कितने लोग हैं इनको पता है कि भौतिक कष्ट का कारण क्या है, उसका उपचार क्या है, कोई नहीं जानता। लेकिन व्यासदेव जान गए अपने मेडिटेशन में, और उन्होंने क्या किया, चक्रे सात्वत संहिताम। तो भागवत को यहाँ क्या कहा गया है, सात्वत संहिता, सात्विक प्रभु,
सात्वत लोगों के लिए बनाई गई ये संहिता है, जैसे ब्रह्म संहिता है, कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज संहिता। तो इसलिए भागवतम बहुत विशेष है अन्य वैदिक ग्रंथों की तुलना में। तो अभी कोई कहेगा ठीक है समझ गया मैं, ये सॉल्यूशन को ग्रहण कैसे करते हैं, इसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, मेडिसिन का है, जैसे कोई इंट्रावेनस होता है कि नहीं, नाड़ी के अंदर डाल देते हो इंजेक्शन को सीधा, देखा ना कुछ लोगों को लगाते इंट्रावेनस आईवी, देखा नहीं देखा? हाँ, कुछ लोगों को अरोमा थेरेपी रहता है, नाक से वो सुंघा देते हैं कुछ मेडिसिन, फिर वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही कुछ लोगों को क्या करते हैं, गोलियां खाने देते हैं, टैबलेट्स या सिरप पीने देते हैं, और मुंह से चाट लो ठीक हो जाएगा बीमारी तुम्हारा। ऐसे ही भागवत नाम का जो मेडिसिन है, इसको एडमिनिस्टर करने का प्रोसेस क्या है, वो अगला श्लोक है। वो कहते हैं यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। ये मेरा बहुत फेवरेट श्लोक है ये, एवरी टाइम आई रिसाइट दिस इट इज एक्सटैटिक। वो कहते हैं यस्याम मतलब इस वैदिक साहित्य में, भागवत में श्रवण करने मात्र से, श्रूयमाणायाम यू हैव टू बिकम डिवोटी ऑफ द हियरिंग प्रोसेस बिफोर यू बिकम डिवोटी ऑफ कृष्णा। तुमको कृष्ण का भक्त बनना है, तुमको सबसे पहले किसका भक्त बनना होगा, श्रवण की पद्धति का। ये जो आप बैठ के सुन रहे हो ध्यान से भागवत को, दिस इज द प्रोसेस। यस्याम वै श्रूयमाणाया, और किसके बारे में श्रूयमाण, क्रिकेट, WWF, पोकेमोन, और कौन है तुम्हारे टाइम पास, सुपरमैन, बैटमैन, डॉबरमैन, हाँ नो, कृष्णे परम पुरुषे। यू शुड डेडिकेट योर हियरिंग प्रोसेस टू हियरिंग अबाउट कृष्ण, जो पूर्ण पुरुष है। उससे क्या होगा, यह मेडिसिन काम कैसे करेगा, कैसे पता चलेगा ये मेडिसिन काम कर रहा है, भक्ति उत्पद्यते, हृदय में भक्ति प्रकट होगी। और भक्ति प्रकट होने से मेरा क्या लाभ, शोक मोह भय अपहा, तुम्हारे जीवन से सारे शोक, सारे मोह और सारा भय चला जाएगा, और गारंटी। अशोक अमोह अभय, ऐसे बन जाओगे तुम। तो प्रभुपाद लिखते हैं इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन इसमें कान सबसे प्रभावशाली है। और मेरे को पता नहीं था ये पहले कैसे, क्योंकि प्रगाढ़ निद्रा में भी एक ही इंद्रिय काम करती है, स्मेल, स्किन टच। कुछ लोगों को स्पर्श किया तो भी समझ में नहीं आता, इतना गाढ़ होता है वो। कुछ लोग लात मार तो भी समझ में नहीं आता। तो लेकिन जोर से अगर चिल्लाओ, जोर से अगर चिल्लाओ शिवम 4:30 हो गया है, तो व्यक्ति उठ जाता है। मेरा उठने का टाइम था 4:20, 4:30 हो गया मेरा। तो ऐसे कान ऑन रहता है, बाकी सारी इंद्रियां शट ऑफ हो जाती है, लेकिन नींद में भी कौन सा सेंस चलता रहता है, ईयर्स, इसलिए वो स्पेशल है। ऐसे ही जो मनुष्य माया के जंगल में फंस के उधर सो रहा है, कोता निद्रा जाओ माया पीछा चिरे कोले, माया की गोद में नींद ले रहा है वो अज्ञान रूपी, उसको जगाने का काम कौन कर सकता है। जब गुरुजी आते हैं और कान में वेदों के ज्ञान को बोलते हैं जोर जोर से 10 बार, तो जी उठ जाता है, वो बोलता है क्या पागलबंदी कर रहा हूं मैं माया के गोद में सोकर। तो ऐसे उसकी नींद चली जाती है। इसलिए श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है। श्रवण का है, श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान ने किसी कारण से नाम लिया रहेगा तेरे को, ये उसका नाम सार्थक करने के पीछे लगे आप। अभी लोग बोलते हैं कि ढेर भक्ति प्राप्त होने से क्या मिलेगा। प्रभुपाद का क्या सुंदर डिस्क्रिप्शन है, देखो। भौतिक 3 ताप जो है उनसे आप मुक्ति प्राप्त करोगे। पहला ताप क्या है, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है, भ्रामक वस्तुओं के पीछे मोह में पड़ा रहता है, और अपने काल्पनिक शत्रुओं से सदैव भयभीत रहता है। वाह, थिंक अबाउट इट, मोमेंट टू मोमेंट, हर क्षण हम 3 लोगों से तकलीफ में हैं। हम जो जीवन में कुछ हो चुका है पहला, उसके बारे में शोक कर रहे हैं, हाँ या ना। काश मैं ऐसा होता, काश ये मैंने नहीं किया होता, काश मेरे को वो प्राप्त हो जाता। शोक। अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है हमारा, हम भ्रामक वस्तुओं के पीछे पड़े हुए हैं। वी आर रनिंग आफ्टर सम इल्यूजरी थिंग्स जो हमको खुश नहीं कर सकती, आध्यात्मिक वर्चस्व नहीं प्रदान कर सकती। अभी मॉडर्न टाइम्स में बोलना है तो पीपल आर रनिंग आफ्टर वेल्थ, वाइन, वुमेन, गैजेट्स, ऑल काइंड्स ऑफ इल्यूजरी पोस्ट पोजिशंस। तो ये उनका मौजूदा स्थिति ऐसा है।
तो पास्ट के बारे में शोक, प्रेजेंट के बारे में मोह और फ्यूचर के बारे में भय। आगे मेरा क्या होगा, एपोकैलिप्स होता ना, वो क्या होता है, सारी दुनिया नष्ट होने वाली है, उसके बारे में बहुत लोगों ने भविष्य करके रखे हुए हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आता कब होने वाला है मेरे लाइफ टाइम में ये सब। तो लोग भय में रहते हैं, मेरा जॉब टिकेगा कि नहीं, मेरी पत्नी टिकेगी कि नहीं, मेरा बच्चा भक्त बनेगा कि नहीं, आगे फ्यूचर में क्या होगा, पैसा टिकेगा कि नहीं, मेरा ये जो सिस्टम मैंने खड़ा किया हुआ है सारा चलेगा कि नहीं। भय होता है कि नहीं लोगों को इन सब चीज़ों का। तो ये तीनों से हम हमेशा पीड़ित रहते हैं। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण है। अगर तुम शोक कर रहे हो, मोह हो रहा है तुमको और भय में हो, क्वालिफाइड डिजीज पर्सन रोग है तुमको, इसका गारंटी है हमको। प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद् भागवत का संदेश सुनो, उससे क्या होगा, कृष्ण के प्रति अनुरक्ति आएगी और ये भवरोग के लक्षण दूर हो जाएंगे। भागवतम सुनने के बाद व्यक्ति ऐसा बनता है मानो उसको कोई शोक मोह भय हो ही नहीं दुनिया में। जैसे मैं बचपन में याद है मुझे, हम जैकी चैन का मूवी देखने जाते थे, ब्रूस ली, जैकी चैन, और ऐसा मूवी रहता था एब्जॉर्बिंग एकदम, वो मूवी देख के उठने के बाद ना हमको लगता था कि हम खुद ही कुंग फू कराटे चैंपियन हो गए। अभी लोग चलते नहीं थे, थिएटर के सीट पे कूद मारते थे बंदर के जैसे, क्योंकि उनको अभी क्या लगने लगा कि मेरा बॉडी भी इनविंसिबल हो गया। तो ये भ्रामक है कि कैसे लोग पागल जैसे व्यवहार करते हैं। लेकिन भागवत पढ़ने, सुनने या उसका अनुभव करने से व्यक्ति में ऐसा शक्ति संचार होता है, ऐसी चेतना उन्नत होती है कि भौतिक चंगुल को जिसने वो लैंड करके रखा था ना अपना कॉन्शियसनेस, वो उधर से हट जाता है और वो पूरा आध्यात्मिक जगत, भक्तिमय सेवा, भगवान, इनके चिंतन में लग जाता है। और ऐसा व्यक्ति किसी के बारे में शोक, मोह या भय नहीं रखता। तो इसलिए भगवान की प्रेमा भक्ति श्रवण से शुरू होती है, और भगवान के बारे में सुनना और भगवान का संग करना, इसमें कोई अंतर नहीं है। और अगर कृष्ण का डायरेक्ट संग हमें मिल रहा है सुनने के माध्यम से, तो हमें कोई भी डर की बात नहीं है। जैसे यमराज कहते हैं यमदूतों को कि वहां मत जाना जहां वैष्णव लोग हरि कथा कर रहे हैं, उधर से किसी को भी उठाने का नहीं। मतलब कोई पापी व्यक्ति भी उस समय जब उसकी मृत्यु आई हो, वो हरि कथा में बैठा हुआ है, तो यमदूत उसको टच नहीं करेंगे, इतना अभय भागवत सुनने में है। तो इसलिए भागवत की कथा सुनने से ये जो मन में हमने झूठी जटिलता धारण करके रखी है, भ्रामक कुछ भी हमने ऐसे अजीब तरीके का एक कैसल बना के रखा हुआ है, भौतिकता का जंजाल, सब टूट फूट जाता है वो। और जैसे ही अंदर रिजॉल्व होता है कुछ चीजों का, ऐसे ही समाज में भी भागवत सुनने सुनाने से क्या होता है, वास्तविक शांति का शुभारंभ होता है, समाज में शांति आती है। जो राजनेता या बड़े बड़े लोग ट्राई कर रहे हैं कि समाज में थोड़ा सुकून आए, लोग एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली जैसे झगड़े मत करें, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर, अलग अलग प्रकार का इकोलॉजिकल वॉरफेयर, न्यूक्लियर वॉरफेयर, कितने प्रकार के वॉरफेयर निर्माण करके रखे हमने। तो ये सब चला जाएगा अगर भागवत का प्रचार प्रसार सब जगह होगा। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है और मनुष्य संसार के सुख, दुख, मोह, भय सबको लांघ कर जीवन की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसलिए विनीत भाव से भागवत का पाठ सुनना यही व्यावहारिक परीक्षा है। तुम कितने स्पिरिचुअलिस्ट हो वो कैसे समझ में आएगा? व्हाट इज द एग्जाम? हाउ यू सिट एंड लिसन भागवतम, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर लिसनिंग, उससे समझ में आएगा व्हाट ग्रेड ऑफ स्पिरिचुअलिस्ट यू आर। ठीक है, तो यहां पर विराम देते हैं। आज हमने देखा कि श्रील व्यासदेव का धारणा, ध्यान, समाधि अवस्था को प्राप्त करना और उनको विजन, दृष्टि मिलना भगवान की, माया की, जीवों के कार्यकलापों के, और भक्ति के द्वारा कैसे सारे अनर्थ नष्ट किए जा सकते हैं जीवों के, ये विजन उनका हमने देखा। किसी का कोई प्रश्न है? Any comments or questions? Any reflections? सात्विक भाव।
सुनेंगे तो हमें किसी चीज़ का भय नहीं रहता। हियरिंग इज इम्पोर्टेंट इन भक्ति। हियरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ भक्ति। अगर हम हरी कथा में बैठे तो यमदूत भी हमको छुएगा। करेक्ट। हरि कथा में बैठे हुए व्यक्ति को यमदूत भी आके स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसा यमराज ने उनको आदेश दिया हुआ है। और कोई? वास्तव को मेडिटेशन आ रहा है, हमें जपा भी नहीं आया। हाँ, व्यासदेव को जैसे वो शुचित होकर बैठ जाते हैं तो उनको समाधि अवस्था प्राप्त होती है। हमको अपने जप में कचरा याद आता है, क्योंकि हमने बहुत कुसंस्कार पकड़ के रखे हैं पहले से। और कोई? भागवत पढ़ना है तो सुनना मतलब भगवान कृष्ण के साथ आधार। हाँ, भागवत को सुनना पढ़ना मतलब कृष्ण के साथ सीधा संग करना है। भगवान दीदी जाए बहुत ही कष्ट है, हमारा कॉल है कृष्ण को भूल जाना, और इसका सोल्यूशन है श्रीमद् भागवत को सुनना और भक्ति करना। हाँ, अच्छा हियरिंग, अच्छा सेवा, ये उसका सोल्यूशन है। आश्रम हमेशा जंगल में आना चाहिए। आश्रम जंगल में आना चाहिए जरूरी नहीं है, ज्ञान का विकास करने के लिए आश्रम जो होते हैं वो जंगल में होने चाहिए। यस, हमें आश्रम में रहना चाहिए, ना कि सिटी लाइफ में। हम सबको जितना हो सके उतने अपने घरों को आश्रम बनाकर उसमें रहना चाहिए। आश्रम मतलब क्या था? दो चीज बोला मैंने, गुड एनवायरनमेंट एंड गुड लोकेशन एंड गुड एंगेजमेंट। यस, अगर हमें जानना है कि हम कौन सी श्रेणी के व्यक्ति तो हमें हम किस ढंग से बैठ के भागवत। करेक्ट। क्वालिटी ऑफ हियरिंग शोज क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी, वेरी इंपॉर्टेंट। आश्रम के दो भाग क्या है? आश्रम में हाँ, कृष्ण का आश्रय ग्रहण करना साधना के द्वारा, और सेवा करते समय श्रम उठाना भगवान की प्रसन्नता के लिए। आश्रय और श्रम, इनसे क्या बनता है? आश्रम। यस, जो शक्ति है कृष्ण की, उनकी द्रौपदी ने अच्छे एग्जाम्पल दिए। पहले का है मून एंड हाँ, मून एंड मूनशाइन की तुलना की है कृष्ण और राधा के साथ। और हाँ, पर्सन एंड शैडो की तुलना की है कृष्ण और बहिरंगा शक्ति माया के साथ। नाइस। और कोई? आदिकेशव, एनी पॉइंट वी मिस्ड? लेंडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे रोक सकते हैं? लेंडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे रोक सकते हैं? वी हैव टू चेंज द क्वालिटी ऑफ आवर थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो पूरा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना, वो पुस्तक को इसके लिए डिजाइन किया गया है। उसमें गाइडलाइंस दिए गए हैं कि हाउ टू स्टॉप आवर कॉन्टेम्पलेशन ऑन माया एंड हाउ टू इंक्रीज आवर कॉन्टेम्पलेशन ऑन कृष्ण। कृष्ण स्मरण को कैसे बढ़ाया जाए और माया के स्मरण को कैसे कम किया जाए। वो शुरुआत होती है वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, उसको नियंत्रण करने से, फिर अत्याहार प्रयास प्रजल वो सब टालने से, उत्साहात निश्चयात धैर्यात पालन करने से, ददाति गृहणाति भक्तों के साथ करने से, और सही आदर युक्त व्यवहार रखने से भक्तों के साथ, दीक्षा शिक्षा ग्रहण करने से, और फिर वो स्यात् कृष्ण नाम चरित आदि उसका गुणगान सुनना, कृष्ण कथा, कृष्ण लीला, कृष्ण सेवा उसके बारे में। और फिर अगला वो आता है, व्हाट इज दैट? 8वां, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनाम स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियम इष्ठन रचे तदनुरागी जनानुगाम कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। इसलिए 3 चीजें जरूरी है, मास्टरी अंडर मास्टर, अनुरागी जन पकड़ो कोई जो कृष्ण से बड़ा प्रेम करते हैं, उनकी ही संगति में रहो। टाइम पास लोगों के साथ जाना नहीं आएगा समय बर्बाद करने के लिए। दूसरा, क्रिएट कंडीशंस फॉर सक्सेस। अपना जीवन शैली खुद के हाथ में, हमारे जैसा चाहिए डिजाइन करके ले सकते हैं। आवर हैबिट्स, आवर डेली लाइफस्टाइल, आवर एनवायरनमेंट, आवर रिसोर्सेस, इनको कंड्यूसिव बनाना है लर्निंग और प्रैक्टिस के लिए। और तीसरा, गोल ओरिएंटेड पुश। मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाना है, उसके लिए पुश करना है। और आपके लिए तो बहुत आसान है ये काम, क्योंकि आपको क्लियरली बोला गया, श्रद्धावान ये पूरा कर दो, कृष्ण साधक ये पूरा करो, कृष्ण सेवक ये पूरा करो। आपको क्लियरली गोल दिया गया है। ऐसा नहीं कि आप एमलेसली प्रैक्टिस करो गुरुकुल में। मैंने कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देखे हैं, उसमें वो बच्चे को क्लियर माइलस्टोन बताते ही नहीं है करने के, वो ऐसे हाथ पैर मार रहा है कहीं भी रैंडमली। तो वी ऑलरेडी हैव गोल्स गिवन, वी हैव टू वर्क ऑन देम नाइसली। तो अभी आएगा नॉन एकेडमिक टाइम, समय भी दिया जाएगा आपको गोल्स पूरा करने के लिए। जस्ट फुल्ली गेट इनटू इट। वो टाइम पास करने के लिए नहीं दिया गया। लोग क्या सोचते हैं, चलो नॉन एकेडमिक टाइम आ गया, अभी लोग खेलकूद करेंगे सर, दिन हो, रात हो, धूप हो, छाँव हो, विल जस्ट स्लॉग लाइक अ डॉग, यू नो। ये पर्पज नहीं है छुट्टी का। ये भाग्य आपका कि ऐसा छुट्टी आपको मिलता है जो एकेडमिक्स नहीं हो रहा लेकिन ये सब कर सकते हो।
यू हैव टू फोकस एंड गेट गुड वर्क डन एट दैट टाइम। मैं तो दूसरे लोग टाइम पास करने में भी करने जाता हूँ उनके साथ, फिर एक एक सर्टिफिकेट को 3-3 साल लगा रहे लोग, 5-5 साल लगा रहे, क्या फायदा उसका जो 1 साल में हो सकता है। श्रीमद् भागवतम कृष्ण के बारे में बोलते हैं, कोई फालतू नॉनसेंस। हाँ, श्रीमद् भागवतम सात्वत संहिता है। सात्वत मतलब कृष्ण के भक्त, उनके लिए लिखी गई संहिता है। जो ये भक्ति है वो शोक मोह भय से मुक्ति देती है। और जो शोक किसके बारे में? पास्ट के बारे में, पूर्व जो हुआ चाहे। मोह किसके बारे में? अभी क्या चल रहा है लाइफ में। और भय किसके बारे में? अब तेरा क्या होगा रे कालिया, आगे जाके कुछ होगा कि नहीं होगा तेरा। माया डराती है। यस, भागवत सुनना हमारा किसी के साथ संबंध जरूर करता है। All right, enough. Thank you very much. You understood the class very well. I'm happy and satisfied. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Om Tat Sat. Srila Prabhupada ki jai. Samveta Bhakta Vrinda ki jai.